नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर लगेगा बैन। जी हां, उपा के तहत दोनों के खिलाफ लगाया जाएगा प्रतिबंध। मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जाएगी बड़ी कार्रवाई। जी हां, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आड़ में आतंक को बढ़ाने वाले मीरवाइज और सैयद अली शाह गिलानी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ गृह मंत्रालय बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। जी हां, और वो ये कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग जुटाना, कश्मीर की भोली भाली जनता के बीच अलगाववाद को बढ़ावा देकर आतंक को फैलाना है, और अब इसे खत्म करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसी कड़ी में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों को बैन करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। जी हां, अब दोनों के खिलाफ उपा के तहत प्रतिबंध लगाने का काम किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक ऐसा संगठन है जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की विचारधारा को प्रोत्साहित करती है, जिसमें गुपकार गैंग के तमाम कई नेता भी इसमें शामिल हैं। जी हां, दोनों गुटों पर बैन लगाने वाला यह प्रस्ताव मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया गया है, जिसमें हुर्रियत के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा के तहत 3(1) के तहत प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। जी हां, अब इस धारा के तहत अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि कोई यूनियन एक गैर कानूनी यूनियन बनाता है, तो वो आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे यूनियन को किसी भी वक्त गैर कानूनी घोषित कर सकती है। और इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, और इसके पहले मोदी सरकार ने जमात इस्लामी और JKLF को UAPA के तहत प्रतिबंध हालांकि कर चुकी है। दोनों पर साल 2019 में मोदी सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए बैन लगाया गया था। जी हां, दरअसल पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट की ओर से कश्मीरी छात्रों को MBBS सीटें देने के नाम पर जो हालिया जांच में साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि कैसे कुछ संगठन की ओर से उम्मीदवारों से इकट्ठे किए गए पैसों का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को पालने पोषने के लिए, उन्हें वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए, व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जलाने के लिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया था। और इसीलिए अब इन पर कार्रवाई करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। जी हां, दरअसल आपको यह भी याद दिलाते चले कि आखिर ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है क्या और कैसे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ और किस मकसद के साथ इस संगठन का गठन किया गया था। जी हां, दरअसल साल 1987 के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया था, तब घाटी में इसके खिलाफ बहुत विरोध भी हुआ था। इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इनके विरोध में खड़ी हुई विरोधी पार्टियों के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को केवल 4 सीटें मिली थी, कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 और कांग्रेस को 26 सीटें हालांकि मिली थी। और तब इसके बाद ही इसके ही विरोध में घाटी में 13 जुलाई 1993 को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी, और इसका काम पूरी घाटी में अलगाववादी आंदोलन को गति देना और कैसे आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाया जाए, ये मकसद था। जी हां, ये एक तरह से घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोध का स्वरूप को लेकर एकत्रित हुई छोटी पार्टियों का महागठबंधन था। और इस महागठबंधन में केवल वही पार्टियां शरीक हुई थी जो कश्मीर को वहां के लोगों के लिए अनुसार जनमत संग्रह कराकर, हालांकि ये कहते थे कि अलग पहचान दिलाना वो चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे पाक को लेकर जग जाहिर थे कि कैसे कई बार पाक की नापाक हरकतों के बाद भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए अपनी नरमी लगातार बरतता हुआ दिखाई पड़ा था। जी हां, ये सभी कई मौकों पर भारत की बजाय पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां
कुर्बानियां दिखाते रहे हैं। और जब 90 के दशक में घाटी में आतंकवाद चरम पर था, तब भी इन्होंने खुद को वहां एक राजनीतिक चेहरा बनने की हालांकि कोशिश की थी। अलगाववाद को लगातार प्रोत्साहन देने का काम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ओर से किया जा रहा था, लेकिन लोगों ने इसका बहिष्कार किया था, लोगों ने इन्हें नकारने का काम किया था। इनका यह कहना था कि ये स्थानीय लोगों के मन की बात को सामने लाने का काम करेंगे, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ओर से कोई राय सामने नहीं आती थी। और यही नहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर यह भी दरअसल आरोप लगे हैं, ये विदेशों से धन लेकर घाटी में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं और इनके कई नेताओं पर देश विरोधी कार्यों में शामिल होने को लेकर तमाम आरोप भी लगे हुए हैं, जिसको लेकर कई बार इनके नेताओं को नजरबंद करने का भी काम किया गया है। जी हाँ, और यही नहीं, कश्मीर के मसले पर भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में ही एक राय नहीं है। इसमें शामिल कुछ नेता कश्मीर को भारत से अलग कर नया देश बनाने के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे आगे जाकर कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, जबकि हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, धड़ा ऐसा भी है जो कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता देने की मांग करता दिखाई पड़ता है। जी हाँ, और कई मौकों पर यह बात भी सामने आई है कि इन अलगाववादी नेताओं के संबंध घाटी में सक्रिय चरमपंथ से रहा है और इससे कई ऐसे सदस्य इसमें हैं जो लगातार पूर्व में आतंकवादी भी रह चुके हैं। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो वर्तमान के हालात हैं और जिस तरीके से कश्मीर में धारा 370 से लेकर अलग अलग मसलों को लेकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का राग अलापते कश्मीर के तमाम अलगाववादी नेता सामने आते हैं, ये बड़ी वजह है कि अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक्टिव मोड पर आती हुई दिखाई पड़ी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अब ऊपा के तहत बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई बार टूट चुकी है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस स्थापना के बाद भी आपको बताएं ये कई बार इसमें टूट की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सबसे पहले साल 2003 में इनमें बिखराव की शुरुआत हुई थी, जब भारत सरकार से बातचीत के मुद्दे पर सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज अलग हो गए थे। सैयद का ग्रुप ये चाहता था कि भारत सरकार से कोई भी बातचीत ना की जाए, जबकि मीर वाइज बातचीत के लिए पक्षधर था और भारत सरकार से बात करने को लेकर बार बार अपील की जाती थी और मीर वाइज ने वाजपेयी सरकार के कश्मीर को लेकर बनाए गए फॉर्मूले पर भी बातचीत करने को कहा था, जिसके बाद अलगाववादी समूह साल 2005 में दो गुटों में पूरी तरीके से बंट गया था, जिसमें एक का नेतृत्व नरमपंथी समूह मीर वाइज का था, जबकि दूसरा कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया था। जी हाँ, और तभी से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पूरा करने को का काम ये तमाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दल के नेता करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें साफ तौर पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के गुणगान गाने का काम ये लोग करते रहे हैं और कैसे सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पालने और पोषने का काम इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग नेता करते हुए दिखाई पड़ते थे, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में फिर चाहे वो मसला रोशनी कांड से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, किस तरीके से रोशनी कांड में भी रोहिंग्याओं को बसाने का काम लगातार लालच देकर किया गया था और उनसे लिए गए पैसों से सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले फिर चाहे वो तमाम आतंकी संगठन हिजबुल का हो, अलकायदा का हो या फिर तमाम ऐसे संगठन हो जिसने सिर्फ और सिर्फ भारत पर आक्रमण करने का काम किया है, भारत में हमला करने का काम किया, लेकिन उन साजिशों को बढ़ावा देने का काम लगातार ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर करते हुए दिखाई पड़े थे। और अब इसीलिए एक्शन मोड में आते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर बैन लगाने की बात सामने आई है। जी हाँ, और खास तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों गुटों को यूएपीए के तहत यानी कि यूपीए के तहत ऊपा के तहत प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, जो कि साफ तौर पर देशद्रोह को लेकर दर्ज किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई लंबे सालों से किस तरीके से एक के बाद एक लगातार नए नए देशद्रोह पैदा होते हुए अक्सर दिखाई पड़े थे। हमने देखा था कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर बर्बरता करने का काम लगातार इन लोगों ने किया था, लेकिन उस दौरान लगातार सिर्फ
और सिर्फ अलगाववाद और पत्थरबाजों को बढ़ावा देने का काम वहां के स्थानीय नेता करते हुए दिखाई पड़ते थे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर भारत के अन्य राज्यों से अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन जब से मोदी सरकार की ओर से धारा 370 को लागू किया गया, लेकिन जब से मोदी सरकार की ओर से धारा 370 को हटाने का काम किया गया है, तभी से ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गैंग के मेंबर से लेकर गुपकार गैंग के मेंबर की छटपटाहट सामने आती अक्सर रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए, वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और अलगाववाद को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गैंग के मेंबर छोटे छोटे मासूम बच्चों से फीस की आड़ में मोटी रकम लेकर लगातार इन आतंकी संगठनों को पालने और पोषने का काम कर रहे थे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर आ चुका है और इसीलिए अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों को बैन करने का फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। लेकिन फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।